वीडियो में नीट ट्रिपल सी 2024 में दिसंबर एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। तो 27 दिसंबर को ट्रिपल सी में जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए हैं, चलिए उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से 10 का सिक्का कब लॉन्च हुआ। आउट ऑफ द फॉलोइंग व्हेन वाज द आरएस 10 कॉइन्स इंट्रोड्यूस्ड। 2008, 2005, 2005, 2009, 2010। तो राइट ऑप्शन हमारा था 2005। 2005 में ही 10 का सिक्का शुरू हुआ था। ओके, तो राइट ऑप्शन 205। तो चलिए हम सेकंड क्वेश्चन में बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा था निम्नलिखित में से आरटीजीएस में अधिकतम कितना पैसा सेंड कर सकते हैं। इसमें आप 2 लाख से नीचे का पैसा नहीं सेंड कर सकते, यानी कि 2 लाख से असीमित तक पैसे को आरटीजीएस के माध्यम से सेंड कर सकते हैं। और आरटीजीएस का फुल फॉर्म होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। ओके, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो चलिए हम बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन पर। तीसरा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से इंटरनेट समूह है। इंटरनेट किसका समूह है? नेटवर्क का समूह। हमें पता ही है कि नेटवर्क ही इंटरनेट होता है। तो बी इज ए करेक्ट ऑप्शन। अब चलिए हम तीसरे क्वेश्चन में बढ़ते हैं। हमारा तीसरा क्वेश्चन है निम्नलिखित में लिनक्स में फाइल क्रिएट करने की कमांड क्या होती है। तो इसमें जो कैट होती है यह है लिनक्स में फाइल क्रिएट करने का ऑप्शन होता है। ओके, तो हमारे पास पांचवा क्वेश्चन था पूछा गया जो 27 दिसंबर को था। निम्नलिखित में से लिब्रे ऑफिस में हेडिंग 1 का उपयोग करने के लिए शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग पूछा गया था। ओके, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाता है Ctrl+1। Ctrl+1 से जो लिब्रे ऑफिस में हेडिंग 1 बनती है, Ctrl+2 से हेडिंग 2 और Ctrl+3 से हेडिंग 3। ये आप पढ़े होंगे तो आपको पता होगा। लिब्रे ऑफिस काफ़ी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, लिब्रे ऑफिस आप पढ़ के जाइए। ओके, तो यहाँ छठवां क्वेश्चन पूछा गया था निम्नलिखित में से पैचमैन का आविष्कार किसने किया, किस सन में हुआ। ओके, तो यहाँ पर पैचमैन का आविष्कार 1980 में हुआ था। तो इसे आप देख लीजिएगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हमारा सातवां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से माइक्रोसॉफ्ट एमएस ऑफिस से भी क्वेश्चन ट्रिपल सी एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। एमएस ऑफिस और लिब्रे ऑफिस दोनों ही आपको पढ़ को जाना है। निम्नलिखित में से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में अधिकतम जूम होता है। अधिकतम जूम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में 500 तक ही है। तो 500 इज ए राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो हमारा आठवां क्वेश्चन पूछा गया था निम्नलिखित में से आधार में कितने अंक होते हैं। आधार कार्ड में तो 12 ही अंक होते हैं जो 4 डिवाइड के रूप में बटे होते हैं। ओके, तो यहाँ पर राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि अगर एक ही समय में किसी संदेश को बहुत सारे लोगों को भेजना हो तो किसका प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हमारा हो जाता है मेल मर्ज। लिब्रे ऑफिस में या फिर एमएस वर्ड में एक ऑप्शन होता है मेल मर्ज, जिसके द्वारा आप एक मेल को मल्टीपल व्यक्ति के पास भेज सकते हैं। ओके, तो 10वां यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से वह सॉफ्टवेयर जो यूजर को इंटरनेट से सर्च करने की अनुमति देता है। तो हमारा जो है ब्राउज़र इज ए राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो ब्राउज़र जो है सर्च इंजन के द्वारा ही काम करता है। ब्राउज़र में जो सर्च करेंगे वह सर्च इंजन के द्वारा ही आपको रिजल्ट प्रोवाइड करता है। ओके, इतना तो आपको पता होना चाहिए। तो चलिए हम यहाँ पर अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से डिजिलॉकर पर कौन सी फाइल अपलोड नहीं कर सकते। यहाँ पर पीडीएफ भी किया जा सकता है, जेपीजी, पीएनजी पे सिर्फ वीडियो यानी कि MP4 फाइल को आप जो है डिजिलॉकर पर अपलोड नहीं कर सकते हैं। ओके, डिजिलॉकर क्या है? डिजिलॉकर एक दस्तावेज रखने का क्लाउड स्टोरेज है। ओके, जो गवर्नमेंट
जो इंडियन गवर्नमेंट द्वारा जारी किया गया है। इसके बारे में आपको पता होगा या फिर पता होना चाहिए। तो चलिए हम 12वें क्वेश्चन पर जाते हैं। 12वां क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस कैल्क में हैज का मतलब है। यही जो है यहाँ पर MS ऑफिस रहता तब भी इसका आंसर यही होता कि उसका सेल साइज छोटा होता है, इसीलिए अगर कोई फार्मूला लगाते हैं तो या फिर कोई टेस्ट लिखते हैं तो वहाँ पर हैज दिखाई दे देता है। ओके, तो राइट ऑप्शन हमारा यहाँ पर बी हो जाता है। तो चलिए तीसरे क्वेश्चन में बढ़ जाते हैं। तीसरा क्वेश्चन है IFSC कोड को किसी को भी शेयर कर सकते हैं। जो आपका बैंक अकाउंट होता है उसका एक IFSC कोड होता है। यह ट्रू फॉल्स के रूप में आया था, तो हाँ यह किसी के साथ शेयर किया जा सकता है। ये नीचे राइट ऑप्शन हो जाएगा। फिर 14वां क्वेश्चन पूछा गया था लिब्रे ऑफिस राइटर डॉक्यूमेंट में वीडियो नहीं जोड़ सकते हैं। ऐसा तो नहीं है, जोड़ सकते हैं, तो यह फॉल्स हो जाएगा। ओके, तो ये इज करेक्ट ऑप्शन। तो 15 क्वेश्चन बढ़ते हैं। लिब्रे ऑफिस कैल्क में एक से अधिक डॉक्यूमेंट को ओपन करने की अनुमति नहीं देता है। देता है, ट्रू है। नहीं देता है मतलब देता है, तो यहाँ पर यह फॉल्स ऑप्शन सही इसका हो जाएगा। ओके, तो इस प्रकार के ऑप्शन को केयरफुल्ली ही आपको एग्जाम में सिलेक्ट करना है। ओके, तो वन ड्राइव भी क्लाउड कंप्यूटिंग का ही एग्जाम्पल है। जो वन ड्राइव है या फिर गूगल ड्राइव है। वन ड्राइव जो है माइक्रोसॉफ्ट का है, गूगल ड्राइव जो है यह गूगल का है। ओके, तो ये क्या है, ये सभी क्लाउड कंप्यूटिंग है। ओके, तो यहाँ पर ट्रू है हो जाएगा, जिसमें आप किसी ऑडियो वीडियो या फिर किसी फाइल को इंटरनेट पर अपलोड कर सकते हैं। और 17वां क्वेश्चन पूछा गया था राउटर फिजिकल लेयर पे काम करता है। फॉल्स है, ये तो नेटवर्क लेयर पर काम करता है। तो हमारा राउटर नेटवर्क लेयर पर काम करता है। ओके, तो इसे आप देख लीजिए। क्रेडिट कार्ड से बेनिफिशियरी का पहले अकाउंट बैलेंस चेक करके पे करते हैं। नहीं, जो क्रेडिट कार्ड है डायरेक्ट बैंक से लोन ही होता है, तो यह फॉल्स हो जाएगा। तो यहाँ पर क्रेडिट कार्ड से भुगतान करने के लिए बेनिफिशियरी का अकाउंट बैलेंस चेक करने की आवश्यकता नहीं होती है। ओके, तो चलिए हम आज 19वां बढ़ जाते हैं। हमें पूछा गया था कि अमेज़न एक प्रकार का सोशल नेटवर्क है। ये सोशल नेटवर्क नहीं, ये ई कॉमर्स वेबसाइट है, तो यहाँ पर यह फॉल्स हो जाएगा। ओके, फॉल्स इज ए राइट ऑप्शन। तो अमेज़न एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, ना कि एक सोशल नेटवर्क है। ओके, तो चलिए 20वें क्वेश्चन बढ़ जाते हैं। हमें 20वां क्वेश्चन पूछा गया था 5000 के नोट साइज 66 मिलीमीटर इंटू 150 मिलीमीटर होता है। हाँ जी, 500 का नोट होता है, तो यहाँ पर यह ट्रू हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर 21 क्वेश्चन पूछा गया था नेफ्ट और RTS फंड प्राप्त करने के माध्यम है। फंड प्राप्त करने के माध्यम है। हाँ, यस, ट्रू इज ए राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो इसके द्वारा आप नेफ्ट और RTS फंड प्राप्त कर सकते हैं या फिर ट्रांसफ़र करने का एक माध्यम है। जैसे आपका UPI है। UPI जो है वो है IFPS पर काम करता है। ओके, इमीडिएट मोबाइल पेमेंट सिस्टम पर। और यहाँ पर 22वां क्वेश्चन में पूछा गया था कि टिम बर्नर्स-ली यानी कि WWW के फाउंडर हैं। तो यहाँ जी जो हमारे वर्ल्ड वाइड वेब के फाउंडर टिम बर्नर्स-ली ही हैं। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हमारा ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। हमारा अंतिम और लास्ट क्वेश्चन है कि मोबाइल वॉलेट के द्वारा पैसा लेन देन करने के लिए 8 अंकों का पिन और फिंगरप्रिंट दोनों की आवश्यकता होती है। यहाँ पर 8 अंकों का पिन और फिंगरप्रिंट नहीं, ऐसा तो नहीं है, तो यहाँ पर यह है फॉल्स इज ए करेक्ट ऑप्शन, यानी कि बी हो जाता है सही। फिंगरप्रिंट या पिन
में से कोई एक पर्याप्त होता है। ओके, यहाँ पर दोनों की आवश्यकता नहीं होती है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने डिस्कस किया कि नीट CCC 27 दिसंबर 2024 को पूछे गए क्वेश्चन के बारे में। अगर आपका एग्जाम जनवरी में है या फिर फरवरी में है, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहा होगा। तो चलिए मिलते हैं इसी प्रकार के किसी और अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। बाय बाय।